बच्चों, आज हम चैप्टर करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल, उसकी एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमें ए बी दे रखी है, ए बी सी डी के पैरेलल। देन हमें सी डी दे रखी है ई एफ के पैरेलल। फिर हमें वाई और जेड इन दोनों की रेशो दे रखी है, 3:7 है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स। हमें ये एक्स फाइंड आउट करना है, एंगल। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो गिवन है उसी से ही स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन। तो ए बी और सी डी पैरेलल दे रखी हैं, सी डी और ई एफ हमें पैरेलल दे रखी हैं। और हमें ये पता है कि अगर एक लाइन दो लाइंस के पैरेलल होती हैं तो वो लाइंस आपस में सब पैरेलल होती हैं। तो हम ये रीज़न लिखेंगे यहाँ पे कि ए बी हमें सी डी के पैरेलल गिवन थी, गिवन है, और सी डी ई एफ के पैरेलल गिवन है। इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 हमें मालूम चला कि ए बी भी ई एफ के पैरेलल हैं। तो बेसिकली तीनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गई फ्रॉम 1 and 2। अब तीनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो हमारे पास कितने सारे रूल्स होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इक्वल, और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, वो सब हम यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं हमें क्या करना है। अब हमें पता है कि ये जो दोनों सामने सामने के एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे, ये भी एंगल वाई होगा। क्यों? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहा है हमारा, तो मैं इसको भी वाई लिख लेती हूँ। फिर मेरे को मालूम है कि वाई और जेड की रेशो मेरे को 3:7 दे रखी है, वाई और जेड की। और सी डी और ई एफ अभी अभी हमने पैरेलल करे हैं, दे भी रखे हैं हमारे को सच्ची। सी और डी हमारे, सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो वाई और जेड का सम 180 होगा। रीजन लिखेंगे हम जरूर, रीजन के मार्क्स अगर हम नहीं लिखेंगे तो कट जाते हैं। तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। और हमें रेशो तो मालूम ही है इसकी, वाई और जेड की हमें दे रखी है 3:7। तो इसको हमने ले लिया 3x, इसको ले लिया 7x। तो हमारा हो जाता है 180। 10x हो जाता है हमारा 180 डिग्री। x निकालना है 10, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी x निकल आता है 18। x हमारा 18 है। तो हमने y और z क्या लेट किया था, y है हमारा 3x, दैट मीन्स 3 × 18 54 डिग्री। और हमें z निकालना है, तो z हमारा 7x है, 7 × 18 126 डिग्री। और हमें पता है कि x और z भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ए बी और ई एफ हमारी पैरेलल है और x और z हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो एंगल x भी एंगल z के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट, तो वो भी 126 डिग्री हो जाएगा। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमें अगर x खाली फाइंड आउट करना था वो भी निकल गया, मैंने y और z भी निकाल दिए। क्वेश्चन में आपको जो भी पूछा जाए आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, हमने गिवन में लिख लिया। फिर हमें ई एफ पैरेलल दे रखी है सी डी के, तो ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर कर ली। और हमारे को एंगल दे रखा है एंगल जी ई डी, जी ई डी, ये वाला एंगल दे रखा है 126 डिग्री। यानी कि इतना एंगल 90 और ये पूरा जी ई डी 126 डिग्री दे रखा है। ये भी नोट डाउन कर लेते हैं। फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए जी ई, दिस वन, ये हमारा मिसिंग है। एंगल जी ई एफ, ये वाला। और हमें एफ जी ई, यानी कि एफ जी ई ये वाला एंगल होता है। लिख लेते हैं
एंगल ए जी ई फाइंड आउट करना है, जी ई एफ करना है और एफ जी ई करना है। अब हमें ये पूरा एंगल 126 डिग्री दे रखा है और इतना भी दे रखा है 90, तो ये जो बचा हुआ निकल जाएगा, पूरे में से हम 90 माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले ये तो 1 सेकंड में निकल गया हमारा आंसर। सॉल्यूशन में लिखेंगे कैसे देख लेते हैं। हमें ये पूरा दे रखा था एंगल जी ई डी 126 डिग्री, कहाँ से लिया हमने, गिवन से। रीज़न जरूर देना है ज्योमेट्री में हमें साइड में, तभी मार्क्स मिलेंगे पूरे हमें। तो जी ई डी हमें 126 दे रखा है और एफ ई डी भी दे रखा है, तो फिर ये निकल जाएगा हमारा जी ई एफ। तो जी ई एफ निकालना है, तो जी ई डी माइनस एफ ई डी, जी डी 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, 36 डिग्री आ जाता है हमारा। एक तो हमारा निकल गया ये 36 डिग्री। फिर हम क्या देखते हैं, हमें और क्या गिवन है। हमें ये लाइन पैरेलल गिवन है, ये ट्रांसवर्सल है। तो जब ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ये इक्वल होंगे। दैट मीन्स ए जी ई, मैं रीज़न लिखूंगी सबसे पहले कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये भी मुझे गिवन है। एंड जी ई मेरी ट्रांसवर्सल है, जी इज ट्रांसवर्सल। सो एंगल ए जी ई इक्वल होगा दिस एंगल इसके, जे जी ई डी के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीजन दे देंगे। तो ये हमारा कितना है, 126 था पूरा, तो ये भी 126 हमारा निकल आया। दो हो गए हमारे। अब हमारा क्या बच गया, सिर्फ ये। और हमें पता है इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, तो ये हमारा निकल जाएगा। 180 में से हम 126 को माइनस कर देंगे, तो एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई 180 डिग्री लीनियर पेयर, एफ जी ई निकालना है, तो 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री 54 डिग्री हमारा आंसर। तो हमारा फर्स्ट यहाँ निकल गया सॉल्यूशन, सेकंड इधर निकल गया। तीनों चीज़ें जो हमारी गायब थी, वो हमारी मिसिंग थी, वो निकल गई। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हमें थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के। पी क्यू ये दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी हैं। एंगल पी क्यू आर ये हमें 110 डिग्री का दे रखा है, और आर एस टी ये हमें 130 डिग्री का हमने गिवन में लिख लिया, इसे नोट डाउन कर लिया। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, ये बीच वाला एंगल फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, क्योंकि हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पे इसका बेस चाहिए। मैं क्या करती हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन में एस टी के पैरेलल आर से एक लाइन ड्रॉ करूँगी। यानी कि मैंने लिख दिया कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर, यानी कि आर के थ्रू मैंने यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पी क्यू हमें एस टी के पैरेलल दे रखी थी गिवन में, और एस टी के पैरेलल हमने यहाँ आर से भी एक लाइन कर ली, आर एम ले लेते हैं, कुछ भी नाम इसका, आर एम पैरेलल है एस टी के बाय कंस्ट्रक्शन। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि अगर एक लाइन दो लाइंस के पैरेलल होती है तो वो लाइंस दोनों आपस में भी पैरेलल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2
कि ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई, पी क्यू, एस टी और आर एम, तीनों पैरेलल है। लेकिन अब हम यहाँ से देखेंगे कि एस टी पैरेलल है आर एम के, तो ये दो एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री हो जाता है। वही एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल टी एस आर प्लस एस आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही रीजन, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये 130 डिग्री दे रखा है मेरे को, ये वाला एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है। तो मैं 180 में से 130 माइनस करूँगी तो मेरा 50 डिग्री आंसर आ जाता है यहाँ पे। पर मुझे ये फाइंड आउट नहीं करना, मुझे साथ वाला चाहिए। मेरे को मालूम है पी क्यू भी मेरी आर एम के पैरेलल है, अभी हमने प्रूफ किया, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। पी क्यू पैरेलल है आर एम के एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल क्यू आर एम, दोनों ही 110 डिग्री के होंगे। अब हमारा ये एंगल निकालना है क्यू आर एस। अब हमें मालूम चल गया क्यू आर एम हमारा पूरा 110 डिग्री का है, लेकिन निकालना हमको ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, 110 में से 50 को माइनस करेंगे ताकि हमारा ये 60 डिग्री निकल आएगा। तो लिखेंगे कैसे, क्यू आर एस निकालना है, तो क्यू आर एम में से मैं माइनस कर दूंगी एस आर एम को, यानी कि 110 में से मैं 50 को माइनस करूंगी तो मेरा ये एंगल निकल आएगा 60 डिग्री, जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए बी हमें सी डी के पैरेलल गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन में ए बी पैरेलल लिख देंगे सी डी के, और एक एंगल गिवन है हमें, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री, और हमें पी आर डी ये एंगल भी गिवन है 127 डिग्री। अब हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, टू फाइंड एक्स एंड वाई। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, स्टार्ट। सबसे पहले जो गिवन है उसी से करते हैं। हमें ए बी दे रखा है सी डी के पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल दे रखी है, तो ये जो एंगल होगा 50 और एक्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं हमारे। तो इसको लिखेंगे कैसे, ए बी पैरेलल है सी डी के गिवन, उसके बाद हमारे को ये पी क्यू ट्रांसवर्सल है एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, एंगल ए पी क्यू दिस एंगल is equal to angle PQR, reason alternate interior angle, क्योंकि ये alternate interior angles का पेयर बन रहा है, तो ये दोनों हो गए, यानी कि x हमारा निकल गया 50 डिग्री। एक चीज हमारे को जो निकालनी थी वो निकल गई। देन हमें y निकालना है। अब फिर से वही लगाएंगे हम कि ए बी पैरेलल है सी डी के, अब की बार हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं पी आर को, तो हमारा ये एंगल पूरा इस एंगल के इक्वल होगा, वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल रीजन रहेगा। सिमिलरली ए बी पैरेलल सी डी गिवन, अब की बार ट्रांसवर्सल क्या है, एंड पी आर इज द ट्रांसवर्सल, ये लाइन ये ट्रांसवर्सल, तो ये पूरा एंगल दिस वन, तो एंगल ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी, यानी कि 127 डिग्री का। रीजन जरूर देना है, इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
अब ये पूरा 127 का है, खाली y निकालना है मुझे, तो मैं 127 में से 50 माइनस कर दूंगी तो मेरा y निकल आएगा। y निकालना है तो 127 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस कर दिया तो हमारा 77 डिग्री आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम 5th क्वेश्चन पे जाते हैं। अब 5th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि PQ और RS हमारे दो मिरर्स हैं और ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। एक इंसिडेंट रे AB इंसिडेंट रे है, ये स्ट्राइक कर रही है हमारी PQ पे, मिरर पे, B पे। फिर रिफ्लेक्टेड रे मूव करके जा रही है BC, ये इंसिडेंट रे और ये टकरा के वापस आ रही है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। और फिर ये BC पे आके फिर स्ट्राइक कर रही है हमारे RS मिरर पे, टकरा रही है C पॉइंट पे, फिर वापस से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, देखो ये CD। और हमें प्रूफ करना है कि AB और CD पैरेलल हैं। हमें AB को CD के पैरेलल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि हम दो लाइंस ड्रॉ करी हैं हमने क्वेश्चन में, BE और CF। हमने दो लाइंस को ड्रॉ करा है कि BE हमारी पैरेलल हो जाए PQ पे और CF हमारी पैरेलल हो जाए RS पे। ये हमने नॉर्मल बनाया, जो हम साइंस में यूज़ करते थे वो बनाया हमने। तो लिखेंगे कैसे, इसको कंस्ट्रक्शन करिए हमने। ड्रॉ टू लाइन्स BE and CF such that BE perpendicular PQ and CF perpendicular RS। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमें PQ और RS गिवन है, दे रखा है पहले से ही कि PQ RS के हमारे पैरेलल है गिवन। तो हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन। सो BE भी CF के पैरेलल होगी। हमें PQ दे रखा है पैरेलल है RS के, तो BE भी पैरेलल होगी CF के। कैसे? क्योंकि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं पैरेलल लाइंस पे, जैसे PQ और RS पैरेलल हैं, इसके ऊपर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो ये आपस में पैरेलल होंगी। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हमें मालूम है कि जो मिरर है इसके ऊपर जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये हमने साइंस में सीख रखा है, तो इसलिए हम 1 को 2 के इक्वल कर सकते हैं। लेकिन पहले रीज़न देना पड़ेगा हमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसलिए हमारा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया और एंगल 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल हो जाता है। अब ये हमारा 1 और 2 इक्वल, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, 3 4 के इक्वल है। अब हमारा ये दो लाइंस पैरेलल थी और ये ट्रांसवर्सल, ये 2 और 3 हमारे इक्वल हो जाएंगे। पहले हमने 1 को 2 के किया, 3 को 4 के किया। अब हमें पता है 2 और 3 भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो हम लिखेंगे BE पैरेलल है CF के एंड BC इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल 2 एंगल 3 के। अब अगर हम ट्वाइस ऑफ 2 करते हैं तो वो ट्वाइस ऑफ 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों पहले ही इक्वल हैं। इनको हम ले भी सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, अब इसका ट्वाइस ये पूरा एंगल हो गया, इसका ट्वाइस ये पूरा एंगल हो गया। ये जब ये पूरे पूरे एंगल्स इक्वल हैं तो हम देखते हैं कि ये ट्रांसवर्सल हैं और ये दोनों पूरे एंगल्स इक्वल हैं। ये तो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, दैट मीन्स लाइन हमारी पैरेलल हो जाती है, जो कि हमें प्रूफ करना था। लिख लेते हैं एंगल ABC इक्वल है BCD के एंड BC इज ट्रांसवर्सल
तो ए बी हमारी पैरेलल हो जाती है सी डी के, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए।